माफ कीजिएगा, दोबारा से आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही होगी। मैं ये शुरुआत करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के ज्ञान में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो हमारा ये शरीर बना है, इससे पहले भी एक था और अभी भी वो एक है और वो एक ही रहने वाला है। उस एक के भीतर जब अवतरण, जिसको हम अवतरण कहते हैं ना, अवतरण का मतलब होता है नीचे की ओर उतरना। तो जब उस एक के भीतर एक स्पंदन उसने पैदा किया, जानना चाहा कि मैं कौन हूं। इस क्यों जानना चाहा? क्यों? क्या स्वयं से स्वयं को नहीं जान पा रहा था? इसलिए जानना चाहा कि जैसे स्वयं से स्वयं का चेहरा आप नहीं देख सकते हो, देखने के लिए आपको एक आईना चाहिए। स्वयं से स्वयं की आंखों को नहीं देख सकते हो, हाँ दूसरे की आंखों को देख सकते हो, तो दूसरे की आवश्यकता है। इसलिए द्वैत, जो अद्वैत था, जिसके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, जिसके अतिरिक्त कुछ आज भी है ही नहीं, क्योंकि जो आज हमें दिखाई देता है इस रूप में, वो निरंतर परिवर्तनशील है, बदलता जा रहा है, मृत्यु की ओर अग्रसर होता जा रहा है। और जिसके अतिरिक्त आगे भी कोई होगा नहीं, वो तुम हो। वो तुम्हारा रियल सेल्फ है, वास्तविक मैं है। खुद को जान जाओ, खुदा को जान जाओगे। नमः शिवाय। खुद को जान जाओ, खुदा को जान जाओगे। सेल्फ को जान जाओ, सेल्फ रियल आई को जान जाओगे। जीव को जान जाओ तो शिव को जान जाओगे। आप को जान जाओ, आप जी को जान जाओगे। तो जिसकी भक्ति भगवान कृष्ण भी करते हैं, राम जी भी आंखें बंद करके करते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते रहते हैं। सभी भक्ति, भक्ति से मेरा तात्पर्य है आंख बंद करके ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। तो जो सब ध्यानस्थ रहते हैं, वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो जिसका ध्यान कर रहे हैं, वो आपके भीतर भी है। हमें भी उसी का ध्यान करना चाहिए। शुरुआती तौर पे रिचुअल्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे जैसे बच्चे को स्कूल में डायरेक्ट तो बीए, एमए या पीएचडी नहीं कराई जा सकती ना। शुरुआती दौर में उसे अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। तो ए फॉर एप्पल का मतलब तो ये नहीं हो गया ना कि ए फॉर एप्पल दिखाया कि ये चित्र है एप्पल का, तो उससे बच्चा उस एप्पल को पकड़ के खा करके अपनी क्षुधा भूख को शांत कर ले। संभव नहीं है। लेकिन हाँ, उससे सिखाया जाता है। फिर वो ए से एप्पल का मतलब ये तो नहीं होता कि ए से एप्पल ही होता है। ए से बहुत सारी और भी नाम बन सकते हैं। बी से बॉल बोलते हैं तो केवल बॉल ही तो नहीं होता। चित्र को देख करके तो नहीं खेल सकता वो गेंद से। बी से बैट भी हो सकता है, बी से बॉय भी हो सकता है। ये सिखाने के लिए शुरुआती तौर पे इसी प्रकार से रिचुअल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रिचुअल्स की बात मैं कर रहा था, उसमें एक होता है मुंडन संस्कार। जब मुंडन संस्कार किया जाता है तो ऊर्जा का सिद्धांत है। हमारे जो पुराने पूर्वज थे, वो ऋषि परंपरा से थे। उन्हें पता था कि जहां आदमी का ध्यान जाएगा, ऊर्जा वहीं फ्लो करना शुरू कर देती है। तो जब मुंडन संस्कार किया जाता था, तो बाल नहीं होने के कारण ऊर्जा, बच्चे का ध्यान ऊपर की ओर ही रहता था, तो उससे ऊर्जा ऊपर उठती थी। कर्ण छेदन संस्कार, कान छेद दिए तो कानों पर ध्यान रहने के कारण, यानी ये शरीर का जो, ये आंखों से ऊपर का जो हिस्सा ना, जिसको आप ब्रेन कहते हो, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, मेडुला, और अलग अलग नाम भी है, पेरेंटल लोब, ऑक्सीपिटल, ऐसे अलग अलग नाम भी है। ये जो एरिया कहलाता है, ये कहलाता है ब्रह्मांड, और इसके नीचे का एरिया कहलाता है पिंड। हमारा सबका ध्यान पिंड के भीतर है। लौट के आते हैं कि अवतरण, अवतरण में क्या हुआ? जो आप एक थे, अपने आप को नहीं जानने के कारण आपके भीतर एक स्पंदन, एक इच्छा हुई कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। तो वो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय से, निर्गुण निराकार, जितने भी आकार उत्पन्न हुए निराकार से हुए। तो निराकार से आकार बना, आकार से प्रकार बना, प्रकार से विकार बना, और विकार से संस्कार बना। अब संस्कार बना तो जो पशु योनि है, वो भोग योनि ही कहलाती है। अपने आप को जानने के लिए विवेक की आवश्यकता है ना। तो जब शुरुआत में आकार, प्रकार आदि बने, तब पशु बने, ग्रीन एल्गी प्लांट, फिर जब समुद्र के जीव बने। सबसे पहले समुद्र मंथन दिखाते हैं तो समुद्र में मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, कच्छप अवतार पृथ्वी को लेकर के आते हैं। पृथ्वी से फिर धीरे धीरे वो अवतार हुए जो पृथ्वी और पानी दोनों जगह रह सकते थे। धीरे धीरे कच्छप अवतार, कच्छप पानी में भी रह सकते हैं, इस धरती पे भी रह सकते हैं। फिर वामन अवतार,
वानम वामन अवतार, ये हमारे चेतनाओं के स्तर को बताया जा रहा है उन ग्रंथों से। लेकिन हमने क्या करा, उन ग्रंथों में जो पात्र हैं उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। मना नहीं है, आदर करना ही चाहिए, हमारे पूर्वज हैं, करना ही चाहिए। परंतु आपको क्या लगता है कि क्या हम उनके आगे रात दिन बैठ करके उनके चित्र के आगे उनसे मांग करते रहेंगे तो वो हमें दे देंगे? असंभव है। सबसे बड़ी गलती हमसे यही हो रही है कि हम, जिसने हमें बनाया है, हम, हमसे मेरा मतलब अभी शरीर के भीतर और जड़ और चेतन का संयोग हुआ, ठीक है? आपको ये जानना होगा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। यानी आप ऐसे समझो कि माया, जीव और ब्रह्म, इनको समझना होगा। माया है, आवाज नहीं आ रही है तो वो आपके कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी लोगों को तो आ ही रही होगी। बाकी लोगों को आ रही हो तो वो मेरे को मैसेज चैट बॉक्स में डाल दें, आ रही है सभी को आवाज? चैट बॉक्स में एक दो जना कोई लिख दे हाँ, अगर आ रही है तो हाँ, और नहीं आ रही तो ना। आ रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को नहीं आ रही होगी तो उनके नेट प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम वास्तव में कौन है? निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय अविनाशी। हम हैं अविनाशी। कौन है? अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नहीं मरता। इसका आपको प्रूफ कहां, ओके, प्रूफ मिलेगा कहां पर? गीता में, कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कि अर्जुन तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, इसको कोई नहीं मार सकता, कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। तुम अविनाशी आत्मा हो। और खुद के लिए भी कहा, अहम आत्मा गुडाकेश, कि मैं भी आत्मा ही हूं। जिस परमात्मा का सब ध्यान करें, शिव जी भी आंखें बंद करके बैठे, राम जी भी राम आंखें बंद करके बैठे, या देवी देवता सभी किसी की उपासना कर रहे हैं, पर जो जानते हैं वो सही उपासना कर रहे हैं, जो नहीं जानते वो गलत उपासना कर रहे हैं। दो ही पद्धति हैं, दो अक्षर का भेद बतावे। पूरा गुरु क्या करेगा? दो अक्षर का भेद बताएगा और एक को लखाएगा, बताएगा। लखाने से मतलब आपको ज्ञान करा देगा। एक लखावे एक छुड़ावे, और जो आप गलत विद्याओं में पड़े हो, माया में पड़े हो, उसको छुड़ा देगा। पूरा संसार जो है मायावी साधनाएं कर रहा है, तो सुख कहां से आएगा जीवन में? ठीक है ना? तो जैसे मैंने बताया, बच्चे को हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो ए फॉर एप्पल से वो पढ़ करके एप्पल से जो है उसको वो नहीं मिल जाएगा, क्या कहते हैं, संतुष्टि, भूख नहीं मिट जाएगी। तो इसलिए उसको भूख से मिटने, भूख मिटाने के लिए एप्पल का सेवन करना होगा। पहले उसे ये जानना होगा एप्पल होता है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हमारा पोषण होता है, ये जरूरी है, इसलिए पढ़ाया जाता है। फिर मैंने बताया ये जो रिचुअल्स बने, जैसे मुंडन संस्कार, तो ऊर्जा जहां ध्यान जाता है वहीं जानी शुरू हो जाती है। आमतौर पर मनुष्य का ध्यान क्या है? माया पर जाता है, दुखों पर जाता है, तो दुखी दुख बढ़ते जाते हैं। वो साधना भी अगर कर रहे होते हैं तो किसकी कर रहे होते हैं? हे भगवान मैं बहुत दुखी हूं, हे मालिक ऐसा है, तो वो दुख को इनवाइट कर रहे होते हैं। जिसका ध्यान करोगे वही बढ़ेगा। तो आपको अविनाशी का ध्यान करना है, अपने आत्मा को ही बढ़ाना है। जो जीवात्मा है, जीवात्मा का मतलब है जो बंध गया। किसमें बंध गया? मन और माया से। माया से क्या हुआ? जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, ये तत्व बने। अभी तक ये मूल तत्व जो है शुद्ध है, लेकिन इसमें जैसे ही मन आप लेकर के आए, अभी मन दो काम करता है। अगर ये पवित्र मन है, विशाल मन है, निर्मल मन है, तो ये मन जो है क्या करेगा? आपको आपको परमात्मा से मिलाने के लिए आपकी सहायता करेगा। जैसे राम मान लो परमात्मा है, तो मन जो निर्मल मन है, पवित्र मन है, जो परमात्मा में लगा हुआ है, वो है हनुमान। तो हनुमान क्या करेंगे? राम जी की तरफ ले जाने में आपकी सहायता करेंगे। सीता जी को वापस राम जी से मिलाने में सहायता करेंगे। सीता जी कौन है? वो शांति शक्ति परमात्मा की। आप भी परमात्मा की शक्ति ही तो हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मम वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करष्टि। तो ये मन जो है कारण है, जो प्रकृति की ओर ले जाता है। जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंध को ले जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये मन अगर आपका सदावानी है तो ये आपको गंदगियों में ले जाएगा। शराबी बना दिया तो पूरा घर बर्बाद कर देगा। मन को साधना है। साधना हम करते हैं मन को साधने के लिए, शरीर को साधने के लिए, प्राणों को साधने के लिए। आत्मा को साधने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आत्मा को ना तो साधा जा सकता है, आत्मा इन सबसे अत्यंत परे है। वो तीन डायमेंशंस जो है ना, तीन डायमेंशंस का मतलब है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जहां टाइमलेस डायमेंशन है वो वहां है, वो काल से परे है। हम काल के भीतर हैं।
इसीलिए हमारे शरीर पर काल का प्रभाव पड़ता है। ये शरीर धीरे 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 बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से मृत्यु। लेकिन आप नहीं मरते हो, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन तब तक मुक्त भी नहीं होते हो जब तक कि आपको आत्मज्ञान ना हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन ना हो जाए, तब तक आप दुख पाते ही रहोगे। इसलिए आज हम ये साधना कर रहे हैं कि साधन चतुष्टय समझो। तो साधन चतुष्टय में भी जो मुख्य है वो है षड संपत्ति। वेदों में भी आया है कि, और उसी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। तो ये 6 संपत्ति के बारे में जो साधन चतुष्टय में जो 6 संपत्ति की बात आई है, जैसे मैं आपको पहले समझा दूं कि साधन चतुष्टय में 6 अंग कौन कौन से हैं। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है शब्द संपत्ति, जिसमें कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। उसके बाद ये 6 मिलकर के तीसरा अंग बने, और चौथा अंग है मुमुक्षु। ठीक है, अब हम आज सिर्फ जो चर्चा करेंगे, आप ये 6 साधन को भी अगर भली भांति जीवन में उतार लो। शम, शम मन से संबंधित है, मनोवृत्ति का सुधार, अंतःकरण की शुद्धि। तो मन को नियंत्रित करने से क्या होगा? नियंत्रित ऐसे आप करना चाहोगे तो नहीं होगा। आप चाहो कि मैं शराबी है, उसको आप कहो कि उसको पता है कि शराब पीना हानिकारक है, पर वो नहीं छोड़ पाता। कारण कि मन जो है बहुत पावरफुल है। मन जो है, भगवान ने कहा है, दैवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तनन्ति। कि अर्जुन, ये जो दैवीय शक्ति है, मन और माया जो है परमात्मा की ही शक्ति है। परमात्मा से ही शक्ति प्राप्त करके इतने ताकतवर बने, और ये आत्मा भी परमात्मा ही है। अब ये जीव, ये जो आप अंश रूप में भीतर शरीर के बैठे हो, इसी से मन और ये शरीर ताकत लेता है। क्योंकि अगर वो निकला जीव तो ये शरीर हिल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती, हाथ है हिल नहीं सकते, पैर है चल नहीं सकते। उसको नहीं जानोगे तो जीवन में दुखी रहोगे। हो क्या रहा है, जो मालिक है उसको नौकर बना दिया, दास बना दिया, वो दुखी है। जबकि इसमें इतनी ताकत है, ये मालिक है मन और माया का। ये माया और मन को आदेश दे सकता है, ये करो वो करो। जैसे अलादीन के चिराग में से जिन निकलता है तो अलादीन हुक्म करेगा कि जाओ तुम ये काम करो वो करो, और वो कर सकता है, उसमें ताकत है। लेकिन हम जानते नहीं है तो गुलाम बन गए। अब वो हमें खा रहा है। कैसे खा रहा है? आपका शरीर धीरे धीरे, जो जवानी से जब आगे बढ़ते हो तो आप पाते हो धीरे धीरे आंखें कमजोर, बाल सफेद, और ये सब हो रहा है। कौन कर रहा है? ये काल रूपी मन, समय। आप समय से परे चले जाओ तो शरीर हमेशा जवान ही रहेगा। आप राम जी, कृष्ण जी आदि जितने भी देवी देवताओं या भगवान को दिखाया जाता है, उनको दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती है, बाल बूढ़े होते हुए नहीं दिखाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि उन भगवान को जो दिखाया जा रहा है वो आत्म स्वरूप दिखाया जा रहा है। आत्मा न मरती है, न बढ़ती है, न घटती है। हाँ, लीला के माध्यम से समझाने के लिए कथात्मक रूप में भगवान के अवतार आदि दिखाए गए, वो एक अलग बात है। तो आत्मा जो है सर्व हमेशा जवान रहती है, न मरती है, न मिटती है। ये काल से परे है। ये देखो, आपका शरीर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और एक दिन शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं छूटेगी, आत्मा नहीं मरेगी। तो पहले इसको समझना होगा। तो सबसे पहला जो षड संपत्ति है, अगर आपके जीवन में सुमति आ जाए, सुमति का मतलब समझते हो? सबसे पहला ही बिंदु, चलो मैं शुरू से ही कर देता हूं। पहला है विवेक। विवेक का मतलब होता है कि आपको ये भली भांति ज्ञान हो कि क्या नाशवान है और क्या अविनाशी है। ये शरीर नाशवान है, ये रिश्ते नाशवान है। आज माता पिता जीवित हैं, कल नहीं रहेंगे। आज बेटे बेटी हैं, आप नहीं रहोगे। या समय का कोई पता नहीं है, बेटे बेटी भी पहले जा सकते हैं। यानी ये रिश्ते, जिनसे आप सोचते हो मुझे सुख मिलेगा, वही दुख देते हैं। जिनसे आप सोचते हो कि मुझे शांति मिल जाएगी, वही दुख देते हैं। ये नाशवान पदार्थ हैं। क्यों दुख देते हैं? क्योंकि आप खुद अविनाशी हो। आप संग किसका कर रहे हो? नाशवान का। बस यही सबसे बड़ा कारण है दुखों का। अपेक्षाएं रखते हो आप, यही माया है। ये अविनाशी, जैसे मान लो आप शुद्ध रूप में नहीं हो, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो, शुद्ध का मतलब होता है जो चीज, जैसे भोजन है, उसको किया जा सके तो शुद्ध है, न किया जा सके तो अशुद्ध। कैसे? मान लो भोजन है, उसमें बाल गिर जाए, मक्खी गिर जाए, अब वो नहीं किया जा सकता, अशुद्ध हो गया।
मान लो मैं आपको अमृत देना चाहता हूं, आपके पास पात्र है, लेकिन उसमें चिड़िया ने आकर के बीट कर दी, गंदगी कर दी। अब मैं उसमें अमृत डालूं तो क्या आप ले लोगे? आप नहीं लोगे। मान लो अमृत छोड़ो, मैं कहूं कि ये दूध ले लो, दूध भी नहीं लोगे। आपको पता होगा कि आप कहोगे पहले मांजूंगा, क्यों? क्योंकि दूध गंदा है, गंदा हो जाएगा, इसलिए मांज। ठीक इसी प्रकार से शरीर के भीतर जो अंतःकरण है वो शुद्ध है, अशुद्ध होने के कारण आप दुख पाते हो। तो इसको शुद्ध करना होगा, तो पहले सबसे पहली चीज है विवेक को समझना होगा। आप हो अविनाशी, आप संग करते हो नाशवान का, यही दुखों का कारण है। इसलिए हमेशा याद रखो भीतर से कि आप आत्मा हो, अविनाशी हो, और ये रिश्ते नाते, लोग, पैसा, धन दौलत, यश पद प्रतिष्ठा, सम्मान मान, सब समाप्त हो जाएगा। ये अगर आपके दिमाग में लगातार बना रहेगा तो स्वतः ही आपका ध्यान आत्मा पे रहेगा, अविनाशी। और जैसे ही अविनाशी पे ध्यान रहेगा, मैंने बताया एक सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत है, जहां ऊर्जा फोकस करोगे वही शक्ति प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, वही बलिष्ठ होना शुरू हो जाता है। पहली चीज तो विवेक आपका कब जागृत होगा? जब आप नित्य और अनित्य में फर्क कर सको, आत्मा और अनात्मा में फर्क कर सको, तब आप आगे बढ़ोगे वैराग्य की ओर, तब वैराग्य जागृत होगा। वैराग्य का मतलब क्या होता है? राग और वैराग्य। राग का मतलब होता है आपको जिससे सुख मिलता है आप उससे चिपक जाते हो। ये मेरा बेटा है, चिपक जाते हो, ये मेरी बेटी है, मेरे माँ है, मेरे पिता है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी संपत्ति है, चिपक जाते। बस वो राग के कारण आप मुक्त नहीं हो पाते। मुक्त नहीं हो पाते हो तो बार बार जन्म लेने का कारण है, मरण लेने का कारण है, क्योंकि वो आपका स्वरूप है ही नहीं, आप वो हो ही नहीं। जो आप हो नहीं उससे आप सुख ढूंढ रहे हो, तो कैसे सुख मिलेगा? तो वैराग्य, वैराग्य का मतलब सांसारिक वस्तु जो आप नहीं हो ये जान लो, और उससे सर्वथा भीतर से परे रहो। अब चूंकि मैंने कहा ना, जड़ और चेतन का संयोग हो आप, अविनाशी ने नाशवान का संयोग कर लिया, इसलिए वो बंध गया। अब वो आत्मा नहीं होकर के जीव बन गया। क्या बन गया? जीव। अब ये जीव अगर शिव को जानना चाहता है तो इसको लगातार अपने भीतर के परमात्मा को जानने के लिए अभ्यास करना होगा। संसार से धीरे धीरे दूरी बनानी होगी। दूरी फिजिकल दूरी की नहीं कह रहा हूं मैं कि आप घर छोड़ के संन्यास लेकर के वन में चले जाओ, वन में चले गए और ध्यान वहां अपने परिवार का कर रहे हो तो वो बेकार है। घर में ही रहो, परिवार का अच्छे से पालन पोषण सारे कर्तव्य करो, लेकिन भीतर से अनासक्ति। तो धीरे धीरे ये अभ्यास से होगा। अभ्यास योग युक्त है, अभ्यास से आप परफेक्ट हो जाते हो। किसी भी चीज का आप अभ्यास करते हो परफेक्ट हो जाते हो। परफेक्ट हो जाते हो तो वह काम आप जो है बड़े आसानी से कर लेते हो। जैसे कोई आदमी क्रिकेट खेले, पहली बार खेले, स्यूं करके बॉल निकलेगी, देख नहीं पाएगा, लेकिन अभ्यास करते 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 फिर अपने आप हाथ चलते हैं। अगर ऑफ साइड की बॉल है तो ऑफ साइड में कैसे खेलना है, लेग साइड में तो कैसे खेलना है, अपने आप चलता है, सोचना नहीं पड़ता। गाड़ी चलाते हो, पहली बार ब्रेक की जगह क्लच, क्लच की जगह ब्रेक दबते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते हो फिर आप बातें भी कर लेते हो, और गाड़ी पे अपना ब्रेक पे पैर जा रहा है, क्लच पे जा रहा है, स्पीड पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, उस पे जा रहा है, स्वतः होता है, करना नहीं पड़ता। ये होता है अभ्यास योग युक्त है ना। अभ्यास योग युक्त करने से क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा कौशलम तो कौन है, कुशलता आ जाती है, और कुशलता आ जाती है, परफेक्शन आ जाता है, तो आप आराम से फिर खेलते हो, लीला करते हो, लीला। अभी आप अभ्यास नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, दुखी हो तो नदी में कोई धक्का दे दे डूब जाओगे, डरोगे। लेकिन तैरना सीख जाओगे तो डरोगे, डरोगे क्या? संभव ही नहीं है डरना। क्यों? क्योंकि आपको पता है। ठीक इसी प्रकार से इस जीवन का ज्ञान हो जाए, अभ्यास करो हर रोज मरने का, इस शरीर को छोड़ने का। जब हम ध्यान करते हैं तो जब समाधि में जाते हैं तो समाधि में क्या होता है? शरीर से हमारी सिल्वर कॉर्ड जुड़े होने के कारण शरीर से कनेक्शन बना हुआ है, क्योंकि हमने निर्धारित किया हुआ है हम कितने साल जीना है और क्या करना है, हमने निर्धारित किया हुआ है। इसलिए कनेक्शन नहीं टूटता, फिर भी हम कुछ क्षण के लिए बिल्कुल मृत्यु की तरह जीते जी मृत्यु की ओर जाते हैं, रोज मृत्यु का अभ्यास करते हैं। फिर जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन वास्तव में मृत्यु होगी नहीं, तब यमराज नहीं आएंगे, तब धर्मराज आएंगे। तब आपको, तब जब ये ज्ञान हो जाएगा, हर रोज अपनी आत्मा अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपको जो है इस संसार में ये दुख विचलित नहीं करेंगे। फिर जो कुछ भी आप कर रहे होगे वो लीला बन जाएगा, खेल बन जाएगा। अभी आपको वो खेल नहीं लगता, अभी वो सत्य लगता है। अभी कोई घटना हुई, क्रोध आया, आप क्रोध बन जाते हो। अभी कोई चीज आपका नुकसान हुआ, उससे आप जो है, नुकसान होते ही क्या होता है? आप मैं बर्बाद हो गया, आप बर्बाद बन जाते हो। पैसा मिल गया, अरे मैं लखपति बन गया। आप कितने रूप बदलते हो? ये जो रूप बदलते हैं आपके रोज, ये
अस्थायी है और यही अहंकार कहलाता है। और जो आप हो नहीं, इसी को प्रोटेक्ट करते हो, यही तो अहंकार है। तो अनासक्ति, तो और उसके बाद मैंने आपको बता दिया अनासक्ति। फिर आता है तीसरा पद जो है, वो है 6 संपत्तियां। ये 6 संपत्तियां कब जागृत होगी? विवेक, यानी बुद्धि का ज्ञान होगा, क्या नाशवान है क्या अविनाशी है, इसका ज्ञान। दूसरा, नाशवान के साथ आसक्ति नहीं रखना। अब आगे इसको अच्छे से समझाने के लिए कहा है, गीता में भी कहा है, गीता पे भी मैं ज्ञान जो है देता हूं। टाइम टू टाइम आप लोग जुड़े, मैं आपके लिए निःशुल्क कर रहा हूं। हालांकि शुल्क सहित जो साधना हम रोज डेली करते हैं, वो ग्रुप अलग है, वो डेली करते हैं, उसका मंथ का फीस है। खैर, अब आती है बात शम की, शमन, दम की, दमन। तो शमन किसका हो? अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार का, जो मन का ही ये जो चारों स्वरूप है, इस मन के कारण जो स्थितियां बिगड़ती है, मन जो आपको बाहर की ओर धकेलता है, मन जो नियंत्रित नहीं है, इसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो गलत वृत्तियां है ना, उसका निरोध हो जाए, शमन करना है। दमन का मतलब होता है जो बाह्य इंद्रिय ना, आंख नाक कान त्वचा, इन पर नियंत्रण करना है। अब आप जबरदस्ती नियंत्रण करोगे, स्पर्शेंद्रिय है, रगड़ पसंद आती है, विपरीत लिंगधारी आपस में स्पर्श को करने के लिए जो है बड़े व्याकुल रहते हैं, कामुक हो जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय हो गई, दर्शनेंद्रिय हो गई, देख करके खूबसूरती बड़ा अच्छा लगता है, पिक्चर फिल्म आदि। श्रवणेंद्रिय, बुराई सुनने में मजा आता है। स्वादेंद्रिय, स्वादिष्ट चीजों को खाने का बड़ा शौक है, आदि आदि। गंध, सुगंधित परफ्यूम लगाना, ये वो सुगंधित वातावरण में रहना, इन सब पर नियंत्रण करना है। यानी बाहर की ओर, बाहर की इंद्रियों को भी नियंत्रित करना है। भीतर की इंद्रियां नियंत्रित हो शमन के द्वारा, दमन के द्वारा, बाहर की। फिर तीसरी चीज है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि जो बाह्य और भीतर की इंद्रियों को आप नियंत्रित कर रहे हो, और जो नियंत्रण करने के लिए जो किया गया अभ्यास है, वो प्रत्याहार है। जो आप प्रैक्टिस करोगे वो प्रत्याहार है। योग में भी आता है ना प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि। उसके बाद है सहनशीलता, यानी तितिक्षा। यानी संसार में जब आप रहोगे, क्योंकि अब आप क्या होगा, जड़ और चेतन का संयोग हो, अब आप शरीर हो, शरीर महसूस करते हो। तो जब आप ड्युअलिटी में आते हो तो क्या होगा, सुख है तो दुख आएगा ही, दिन है तो रात होगी ही, स्वस्थ हो तो बीमार पड़ोगे ही, लाभ है तो हानि भी होगी, हानि हुई है तो वापस लाभ भी होगा। ये इस प्रकार से जो है आप अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां चलती रही। इन स्थितियों को सहने की जो क्षमता है, उस क्षमता को कहते हैं तितिक्षा। इसको आपको बढ़ाना होगा। आप लोगों को समझ में आ रही है ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? अगर आ रही है तो आप थम्स अप या ओके या कुछ लिख के भेज सकते हो। नहीं समझ में आ रही होगी तो थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सहनशीलता बढ़ानी होगी। और उसके बाद है पांचवी, श्रद्धा। गीता में ये सब चीज अच्छे से समझाई गई है। श्रद्धा का मतलब, अगर आप पहले से ही कुछ बनकर के आए हो, अहंकार लेकर के आओ, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, ओके नीरज जी, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं ये, मैं वो, मैं फला, मैं ढिमाकान, तो आप ज्ञान नहीं ले पाओगे। और इस चीज को दूसरे तरीके से भी अष्टांग योग में भी कहा गया है, एक्सेप्टेंस, जिसको कहते हैं धारणा शक्ति। धारणा, धारो, धारण करो। अगर पहले ही आप जजमेंटल होकर के आए हो तो जो मैं कहूंगा, आप सोचेंगे तो एक साधारण सा बूढ़ा सा आदमी दिखाई दे रहा है, ना इसने तिलक लगा रखा है, ना इसने रुद्राक्ष की मालाएं पहन रखी है, ना इसने कोई दिखावा कर रखा है, ये क्या जानता होगा। लोग आप क्या दिखावे की तरफ भाग रहे, यही झूठी साधना है, माया की साधना है। सच्ची साधना भीतर, जो मैं कह रहा हूं उसको भीतर से अभ्यास करना, और अपनी आत्मा से जुड़ोगे, कुछ ही महीनों में आप पाओगे कि हर चीज आपके अनुकूल ही हो रही है। क्योंकि ताकत तो, मालिक तो आप हो, आप नौकर बन गए हो अपने मन के। मान लो स्त्रियां बहुत अच्छे से जानती हैं, जिनके घर में बाइयां आती हैं काम करने के लिए, 2 दिन में है स्त्रियों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब वो उनकी नौकरानी, मालकिन उसको बना दिया नौकर। आप
आत्मनिर्भर बनो। आत्मा को बलिष्ठ करोगे तभी तो आत्मनिर्भर बनोगे। साधना किसकी करते हैं हम? आत्मा को ही याद करना, आत्मा में ही रमण करने को हम साधना कहते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, खुद ही खुदा है, सेल्फ ही सेल्फ रियलाइजेशन है, जीव ही शिव है। और मैं क्या बताऊं, आई एम दैट आई एम, मैं वही हूं जो जिसको हम बाहर शिव जी पूज रहे हैं, राम जी पूज रहे हैं, कृष्ण जी पूज रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि लोग बात आजकल बड़ा चल रहा है कि नाम सिमरन, नाम सिमरन, नाम जप, नाम जप। तो आप देखो, आंखें बंद करके और कहीं सुनसान निर्जन स्थान में चले जाओ जहां कोई नहीं है, और वहां बोलो रोटी 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 रोटी, आ जाए तो मैं मान जाऊंगा, नहीं आएगी। आप किसी मूर्ति के अगर आगे नाक रगड़ते हुए, जिस भगवान ने हमको बनाया उसको छोड़ करके मूर्ति को हम पूजते हैं, वो मूर्ति कुछ नहीं देगी। हाँ, आपकी श्रद्धा से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी व्यक्ति को कहोगे ना जिसके अंदर भी आत्मा है कि मुझे भूख लगी, वो खिला देगा खाना, वो आप सक्षम है। मूर्ति नहीं है सक्षम। हम प्राइमरी भक्ति है वो करनी जरूरी है कि जब तक हम बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं सिखाएंगे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके राम जी आप जी होकर रहते हैं, आपके शिव जी आप जी होकर के रहते हैं, आपके कृष्ण जी आप जी होकर के रहते हैं। कृष्ण जी तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो कृष्ण जी है कौन? वो आपके आत्मा। वो शरीर वाले कृष्ण जी ने तो छोड़ दिया है शरीर, राम जी वाले शरीर ने राम जी शरीर छोड़ दिया। हम क्या कर रहे हैं? शरीर और पृथ्वी तत्व की ही उपासना कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व से ऊपर उठो, जल तत्व से ऊपर उठो, अग्नि तत्व से ऊपर उठो, वायु तत्व से ऊपर उठो, आकाश तत्व से ऊपर उठो, आत्म तत्व को जानो, परमात्मा तत्व को जानो, तब कुछ जीवन में हासिल हो पाएगा। नहीं तो आपको, अगर सब सुखी ही होते पैसे वाले, तो बिल गेट्स का तलाक होने के बाद दुखी ना होता। अभी अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के वहां जो ये चल रहा है, क्योंकि मीडिया पे आ रहा है, मैं क्या बोलूंगा इसमें, तो वो दुखी क्यों होते हैं? उनके पास तो पैसा, फेम, नेम सब है। यानी इससे साबित होता है कि रुपया, पैसा, धन दौलत आदि से ही शांति नहीं मिलती है। और मैं ऐसे भी व्यक्तियों को जानता हूं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन बहुत खुश हैं, भूख बहुत अच्छी लगती है, सूखी रोटी खाते हैं तो बिल्कुल 56 भोग का स्वाद आता है। और ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास अरबों रुपया है लेकिन डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना था। और ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको भूख ही नहीं लगती, पेट फूला फूला, तो डॉक्टर कहता है आपका एपेटाइजर जागृत करने के लिए ये लो वो लो। वो स्थिति अच्छी है जिसमें आपको भूख अच्छी लगती है, आप मेहनत करते हो और रोटी खाते हो तो आपको 56 भोग का स्वाद आता है। वो स्थिति अच्छी है कि आपने बस जमीन पे कमर अड़ाई और आपको गहरी नींद आ गई, बजाय आपके पास मखमली बिस्तर है, आरामदायक सुविधाएं हैं, एसी है, सब कुछ है, पर नींद नहीं आ रही है। इंसोमेनिया की बीमारी लगी हुई है। ये कब दूर होगा? जब अपनी आत्मा से करें। इसलिए समझो, तो आज का यही ज्ञान था कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। पहली चीज। दूसरी चीज, जो साधक, संत, योगी, तपस्वी होते हैं, उनके लिए संपत्ति मालूम है क्या है? उनके लिए संपत्ति होती है यही, आत्मा में रमण करना, आत्मा में ही चिंतन करना, आत्मस्थ ही रहना, ये उनकी संपत्ति होती है। और जो संत महात्मा के अतिरिक्त आम संसारी जन है, उनकी संपत्ति कौन सी होती है? ये सांसारिक संपत्ति, पैसा, कार, बंगला, गाड़ी, लूट खसोट, इसका हक मैं मार लूं, मुझे पैसा ज्यादा कैसे मिल जाए, इससे जीतने के लिए मैं कैसे युद्ध करूं, वाक युद्ध करूं, आदि इत्यादि। इसीलिए तो संसार में झगड़े हैं, देवरानी जेठानी की बन नहीं रही, सास बहू की बन नहीं रही। क्यों? क्योंकि सबका अहंकार आड़े आता है। सब सोचते हैं मैं कुछ हूं, मैं कहता हूं आप कुछ मत रहो, झगड़े खत्म। इसलिए अभ्यास करना है, साधना करनी है। और साधना किसके? मन को साधने के लिए। एक मन है जो रावण बन जाता है, जो परमात्मा की ही शक्ति को, परमात्मा की ही शांति को छीन करके ले जाता है। और एक मन वो है जो हनुमान के समान है, पवित्र मन है, निर्मल मन है, जो कि परमात्मा की ही सेवा में लगा रहता है, परमात्मा की सेवा में लग करके मैया सीता को छुड़ाने के लिए जाता है। वो है पवित्र मन। समझने की बात है, क्योंकि शास्त्र ग्रंथ जो है कीलित है, शापित है। वो अगर आप सिर्फ कहानी पढ़ के और हनुमान जी की पूजा करने लग जाओ तो हनुमत तत्व जागृत नहीं होगा। हनुमत तत्व जागृत होगा जब आप
भीतर के हनुमान को जागृत। लेकिन कितना आसान है ना, लोग बाग हनुमान जी के अगरबत्ती लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगाते हैं, सोचते हैं मैं हनुमान जी की कृपा बरस रही है। मैं कह रहा हूं आपके भीतर हनुमान है, उनको जागो, भीतर के रावण को मारो। सिंपल 3 शब्दों में कहूं तो मारो, काटो और तारो। अब आपको लगेगा मारो किसको, लोग बाग युद्ध करने लग जाते हैं। मारो मन को, कौन से, अपवित्र मन। तारो किसको, मारो, काटो, काटो किसको, आपके कर्मों को। कर्मों की वजह से ये देह बार बार लेनी पड़ रही है, और इस देह के कारण ही सुख दुख आता है, जबकि आप तो आनंद स्वरूप हो, आप में सुख दुख आता जाता नहीं है, परमानेंट सुख है। उससे आप कनेक्टेड नहीं होने के कारण सुख दुख के एक दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई वाली स्थिति में रहते हो। मारो, काटो और तारो। तारो का मतलब समझते हो, तारो का मतलब है किसको तारो, इस जीव को, जो अभी जीव अवस्था में है। जैसे ये तर जाएगा, ये आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा। फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, फिर पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। तो 5वां है श्रद्धा, और छठा है समाधान। समाधान, जब आप में श्रद्धा होगी, आप जो है शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, छठी संपत्ति को जागृत करोगे, तो जीवन में जब संतुलन बना लोगे आप, तो समाधान हो जाएगा। सुख और दुख में सम रहोगे, समाधान हो जाएगा। लाभ हानि में सम रहोगे, समाधान हो जाएगा। समतुलन लेकर के आओगे, समतुलन, सम मतलब बराबर, तुलन मतलब तराजू, दो पलड़े बराबर होंगे तो समाधान हो जाएगा। जब मध्यम मार्ग को अपनाओगे, समाधान हो जाएगा। मध्यम मार्ग का मतलब है, जब भगवान बुद्ध गए तो उन्होंने बहुत ज्यादा हठ योग करना शुरू किया, तब भी उनको समझ नहीं आया, और जब बिल्कुल ही नहीं किया तब भी उन्हें समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि ना तो वीणा के तारों को इतना टाइट करो कि तार टूट जाए, ना ही इतना ढीला करो कि वीणा के तार में सुर ही ना निकल सके। समतुलन यानी संतुलन। और इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, कि समभाव में आप आ जाओ, समान जीना रहना करना सीख जाओ, तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। इसी को योग कहा है, कि सुख दुख में आप पर प्रभाव ना पड़े। सुख भी आया, दुख भी आया, आप उससे परे हो। लाभ में भी आप पागल नहीं हुए लाभ से, और हानि में भी पागल नहीं हुए, तो आप मुक्त ही हो। तो ये 6, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति रहेगी वहां विपत्ताएं आती ही रहेंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जीवन में एक बार जो चीज आती है, बस अगर सफलता आई, कोई व्यक्ति एक बार कंपटीशन में फाइट कर लेता है, तो उसके जीवन में बार बार नौकरियां आनी शुरू हो जाती। तो ये चीज है। 1 मिनट। तो इस प्रकार से आपको जीवन जीना है, लगातार आगे बढ़ना है। आपको जब समय मिले अपने ही भीतर ध्यान करना। तो अभी ये साधना का जो अंग है, मैंने आपको, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। सुमति का मतलब विवेक, जहां कुमति जिसमें विवेक नहीं है, जो नाशवान पदार्थ के लिए पीछे दौड़ रहा है, जो माया के पीछे दौड़ रहा है। कबीर साहब के सामने तो प्रत्यक्ष भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे और बोला कि कबीर उठो, कबीर उठो। तो कबीर साहब ने आंख खोली, और आंख खोल करके उन्होंने कहा, आप कौन? बोले, जिनकी साधना का, जिनका ध्यान करते हो, जिनका नाम स्मरण करते हो, उनको नहीं पहचान रहे? बोले, मैं नहीं पहचानता। और चल दिए। और वो आगे आगे जा रहा है, और पीछे माया स्वरूपी वो स्वरूप जो है, क्योंकि जो आकार है वो माया स्वरूपी तो है। क्योंकि माया क्या है? जो स्थिर नहीं है, जो अविनाशी नहीं है, जो नाशवान है, ये सब माया है। ठीक है। तो अब हम साधना करेंगे। साधना शुरू करने से पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि साधना, मैंने कई बार कहा, फिर ध्यान से सुना। साधना हम साधते किसका? मन को। मन कैसे सदेगा? जैसे मन ऐसे सदेगा, आप समझो। मन कैसे सदेगा? मन ऐसे सदेगा कि मान लो आप, बच्चा है, एक शैतान बच्चा है। वो शैतान बच्चा क्या है, आप
खेल रहा है, कूद रहा है, कभी चीजें तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। बस आप उस बच्चे को कह दो, बेटा किताब लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। बच्चा कहेगा मुझे नींद आ रही है, पढ़ाई छोड़, तुरंत नींद आने लग जाएगी, शांत हो जाएगा। ठीक उस शैतान बच्चे की तरह हमारा मन है। इस मन को अब काम दे दो। काम क्या देना है? या तो नाम जब आंखें बंद करी और बस केवल यहां ध्यान, भ्रूमध्य पे। भ्रूमध्य पे इसलिए ध्यान क्योंकि हर सुहागन स्त्री यहां बिंदी लगाती है। सुहागन से मतलब होता है उसका स्वामी जिंदा है। आप लोग आत्मा हो, परमात्मा आपके यहां से मार्ग शुरू होता है भ्रूमध्य से, और फिर आगे आप चलते चले जाते हो। नाम है बंकनाल भंवर गुफा, है ना? जैसे कुंडलनी शक्ति में हम कहते हैं सुषुम्ना मार्ग, फिर सुषुम्ना मार्ग से आगे आगे के जो मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे आपको भ्रूमध्य में, है ना? प्राण अपान समो कृत्वा, यहां पर ध्यान लगाओ भगवान कृष्ण ने। तो अभी हम प्राण अपान को प्राण मतलब मान लो सांस ली, तो जितनी देर में सांस ली उतनी ही देर में निकाली, यानी बराबर होनी चाहिए। सम का मतलब बराबर, सांस ली उतनी ही निकाली, ठीक है? जितनी देर में ली उतनी ही देर में निकाली, ठीक है? ये होता है सम। तो अभी हम जब ध्यान करेंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, यहां ध्यान रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और ध्यान रखने का मतलब ये नहीं आज से पलकों को या इन पुतलियों, ये जो रेटिना है इनको घुमाने से मतलब नहीं होता, या शांभवी मुद्रा ऐसे ऊपर करके, ये नहीं होता है। आपका चेतना, अभी मैं कहूँ अपने बेटे का ध्यान करो, बिना आंखों को हिलाए ध्यान आ रहा है ना बेटे बेटे बेटी पर, याद कर पा रहे हो ना? बस मैं कहूंगा कि भ्रूमध्य में ध्यान करो, भ्रूमध्य में ध्यान चला जाएगा। आंखें बंद रख के भ्रूमध्य पे ध्यान करना है, बस वहीं ध्यान टिका के रखना है। सांस आ रही है, नासिका को स्पर्श करते हुए मानो यहाँ भगवान बैठे, मानो यहाँ भगवान बैठे। आई, सांस रुकी, प्रणाम किया, फिर सांस गई। सांस आई, रुका, प्रणाम किया, सांस गई। और ये करते 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 जब मन के विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, मैं गाइड भी करूंगा आपको, तब सांस धीमे धीमे छोटी होनी शुरू हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन प्राण जागृत रहेंगे। सांसों पे से ध्यान हट जाए तब भीतर आपको, अगर आप नाम जप कर रहे हो तो अजपा आप चलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लो किसी ने शुरू किया ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा, भीतर चल रहा है, तो वो मन में अपने आप चल रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, और मन से भी नहीं कर रहे हो, बस अपने आप चल रहा है, ना मन बोल रहा है ना कुछ, अपने आप एक नाद, उसको कहते हैं अजपा जा, अपने आप शुरू हो जाए, और फिर उससे भी ऊपरती हो जाए, तो फिर आप आगे पाओगे आपके भीतर झिंगुर जैसी आवाज अलग अलग होती है। शुरुआती आवाजें हैं, यही वास्तविक आवाज नहीं है। क्यों वास्तविक आवाज नहीं है? क्योंकि ये भी बदलती है, कभी धीरे होती है, कभी तेज होती है, लेकिन अंत में एक आवाज आएगी, वो नाद, वो शब्द, वही परमात्मा है। उस, और वो जो सूरत है ना, सूरत का मतलब होता है आपका ध्यान अपने आप खींचेगी, वो भगवान कृष्ण की तरह खींच लेगी अंदर, वो आवाज आपको अपने आप खींचेगी। प्रकाश बढ़ता हुआ दिखेगा, देखो धीरे 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 प्रकाश बढ़े और आवाज स्पष्ट हो तो समझ जाओ आप सही चल रहे हो। नहीं हो रही है तो घबराना नहीं है, क्योंकि बीच में मन और माया आपको रोकेंगे, तो घबराना क्यों? चलते चलना, चलते चलना, रुकना नहीं, ठीक है? फिर आप पाओगे कि उस शब्द में ही आप समा जाओगे, समाधि लग जाएगी। देखो अगर आप मंत्र शास्त्र, अब मैं थोड़े से आगे लेवल की बात कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिनकी साधनाएं अभी खाली माया की हैं वो नहीं समझ पाएंगे। मैं माया से आगे की बात कर रहा हूं, उसमें क्या होगा कि संतों ने कहा है कि 52 अक्षर लोकत्रय की 52 अक्षर से बनी है, ये ए बी आ ई ई उ औ ऐसे करके जो अक्षर है, क्या क्या गया, इसी से सारे ग्रंथ बने, वेद बने, पुराण बने, उपनिषद बने, इन अक्षरों से ही बने। ये 52 है, 52 अक्षर लोकत्रय, और 3 लोक है ना, 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही। लेकिन ये 3 लोक में जो कुछ भी आता है, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। अक्षर का मतलब अक्षर, जो जिसका नाश नहीं हो सकता। क्षर मतलब नाश हो जाने वाला, अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं हो। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ए अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। वो अक्षर का मतलब यह है कि जो कभी नहीं मरता, परम अक्षर परमात्मा, वो इनमें नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वाणी से, जो मंत्र बोल रहे हैं, है ना, जितने भी मंत्र आदि बने, वो संसार में हमें ऐश्वर्य सुख शांति तो दे सकते हैं, लेकिन परम शांति जिससे सब कुछ मिल जाएगा वो नहीं दे सकते। क्योंकि सुख मिलेगा तो दुख भी आ जाएगा, आपने साधना की तो सुख मिला, दुख भी आ जाएगा।
लाभ हुआ, हानि भी हो जाएगी। आपका जीवन का स्तर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मान लो आप सोने की जेल में चले जाओगे, अभी लोहे की जेल में हो, कष्टकारी जेल में हो, थोड़ा आराम वाली जेल में चले जाओगे, लेकिन मुक्त नहीं होगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मुक्त हो जाएं, तो अपनी अविनाशी आत्मा के साथ ही आपको संग करना है, बस। तब हम साधना करते हैं, विधि मैंने बता दी है, बाकी मैं आपको गाइड करूँ। सभी लोग सीधे बैठ जाए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा हो। अब कोई हिलेगा नहीं इस दौरान। ऐसे आप हाथों की मुद्रा चाहे जैसे रख लें, आपकी छाव ऐसे रख लें, आपकी छाव ऐसे रख लें, आपकी छाव खुले रख लें, लेकिन खुले हाथ हम तब रखते हैं जब हम शक्ति, संजीवनी शक्ति प्रवाहित करते हैं। अभी हमें शक्ति भीतर खुद के ही अपनी आत्मा को जागृत करना है, अपने ब्रह्मांड में जो सारी चेतना है जो फैली हुई है उसको ले जाकर के अपने भ्रूमध्य में इकट्ठा करना है। तो ऐसे करके बैठ जाओ या ऐसे बैठ जाओ, और हिलना नहीं है, आंखें खोलनी नहीं है, चाहे मन आपको कहीं भी दौड़ाए ले जाए, कुछ भी करे, आप आंखें बंद ही रखना। सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा हो, ठीक है ना? शरीर एकदम सीधा हो, गहरी शांति और असीम शांति। सांसों पर ध्यान, जितनी सांस आ रही है उतनी ही सांस जा रही है, जितनी सांस आ रही है उतनी ही सांस जा रही है। ध्यान भ्रूमध्य से हिलना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। भ्रूमध्य पे ध्यान पूरी तरह से टिका रहे। सांस आ रही है तो सांस की एक आवाज है, हो सकता है किसी को हम सुनाई दे, और फिर सांस निकालो तो सह सुनाई दे, हम स, हम स, या किसी को सो की आवाज सुनाई दे, सांस ली और सांस निकाली तो हम। जपना नहीं है, बोलना नहीं है, सुनना है, ध्यान भूमध्य पे ही रखना। आंखें बंद रहेगी, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है जब तक मैं अब ना कह दूं। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, किसी को भी नहीं खोलनी है। आंखें पूरी तरह से अब बंद ही रहे, पूरी तरह से आंखें बंद ही रहे, भीतर ही भीतर ध्यान दो। सांस आई, सांस गई, हम स, सो हम, हम स, सो हम। सांस आ रही है और सांस जा रही, सांस आ रही है और सांस जा रही, सांस आ रही है और सांस जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है और जा रही है। भ्रूमध्य पे ध्यान है, शरीर एकदम सीधा है। आप पाओगे कि भ्रूमध्य पे ध्यान है, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई अपने आप। सांस आ रही है, जा रही है। अपना ध्यान, जिसको सुरत कहते हैं, उसको भ्रूमध्य पे टिका के रखो। धीरे धीरे हो सकता है कि आपका ध्यान भ्रूमध्य पे बढ़ता जाए और भीतर सांसों की आवाज थी, सांसों की जो गति है वो धीरे धीरे छोटी होते होते होते, सांस छोटे होते 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 एकदम शांत हो जाए, और आपको भीतर अब आवाज आने लग जाए, घंटी जैसी, या भंवरे की गुनगुनाहट जैसी, या मक्खी जैसे पास में कानों के पास गूं गूं करके जैसे आती है वैसी, या झील के या झरने की बहने की जो आवाज आ रही है, बस उसको सुनो। अब आपको भंवर गुफा से भीतर प्रवेश करना है। ये बंकनाल है आपकी रीढ़ की हड्डी, इससे आगे जो एक गुफा है ना आपके, जिसको बाबा जी कहते थे हृदय की गुफा। देखो, फिजिकल हृदय होता है आपका हार्ट, ये फेफड़ों के यहाँ लेफ्ट साइड, और आध्यात्मिक हृदय है भूमध्य, जहां तिलक लगाते हो तुम लोग, वहां। आंखें नहीं खोलनी, बस उसके भीतर से धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे खोपड़ी की बीचों बीच हो सकता है पीनियल ग्लैंड,
कान के दाईं साइड से भी आ सकती है, बाईं साइड से भी आ सकती है, जो भी आवाज आ रही है उसको सुनते रहो। तुम अपने निज स्वरूप की ओर जा रहे हो। यू आर द क्रिएटर। लेकिन गलती क्या करते हो, आप क्रिएशन को मैं मानने लग जाते हो, शरीर को मैं मानने लग जाते हो, पैसे को मैं मानने लग जाते हो, गाड़ी को मैं मानने लग जाते हो, पद को मैं मानने लग जाते हो। बस यही अज्ञान है। यू आर द क्रिएटर, जिससे सब कुछ क्रिएट हो रहा है, जिससे ये अनंत ब्रह्मांड बने, जिससे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बने, जिससे मन बना, जिससे 72,000 नाड़ियां बनी, जिससे ये रक्त बना, नदियां बनी, पहाड़ बने, जिससे सब कुछ बना। तुम वो हो। ये नाम जो है ना, राम, कृष्ण या और जितने भी नाम है, ये शरीरों के नाम है, वस्तु, व्यक्ति, घटना, स्थानों के नाम है। हमें व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान पर जब तक रहना है तब तक ही इनका महत्व है। जब हम मंजिल पे पहुंच गए, इस नाम के सहारे से, इस माध्यम के सहारे से जब हम नामी तक पहुंच गए, जिसका ये नाम है आत्मा का, जिसका नाम कृष्ण बोल दो, राम बोल दो, शिव बोल दो, जो इच्छा हो बोल दो, जो प्यारा लगे वो बोल दो, जब उसको जान लिया तो फिर नाम का कहां महत्व है। क्योंकि नाम तो गुम जाएगा, शरीर मिटा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, अगर दूसरी योनि में जन्म ले लिया तो चेहरा भी बदल जाएगा। आपकी जो ये आवाज है, नाद जो भीतर से गूंज रहा है, यही आपकी पहचान है। इस पर ध्यान दो, फोकस करो, प्रकाश धीरे धीरे बढ़े, उस पर फोकस करो। सांस आई, सांस गई। जीते जी इस शरीर में अगर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो है सांस। जहां सुमति तह संपत्ति ना आना। तो इस शरीर में सबसे बड़ी संपत्ति सांस। सांस है तो आप जीवित हो। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ध्यान सांसों से हटा करके, जिससे शरीर चल रहा है, जीवन है, लाइफ फोर्स एनर्जी जिससे प्रवाहित हो रही है, उससे ध्यान हटा करके गाड़ी, घोड़े, रुपए, पैसे में ध्यान लगा करके जीवन में सुख कैसे पा सकते हो। ये भी आवश्यक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं शरीर चलाने के लिए, लेकिन आप 24 आवर्स उसी में लगे रहते हो और जो आपका निज स्वरूप है उसको भूल जाते हो। वो निज स्वरूप ना रहा तो गाड़ी भी यहीं रह जाएगी, पैसे भी यहीं रह जाएंगे, रिश्ते भी यहीं रह जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जिससे सब कुछ है उसको तो जानो, जो हर घट में बैठा है, घट घट वासी है, उसको तो जानो। और यही असली श्री विद्या है। दो अक्षर का भेद बतावे, जो पूरा गुरु होगा वो दो अक्षर का भेद बताएगा। जो पूरा गुरु नहीं होगा वो संसार की श्री विद्या कराएगा। श्री का मतलब होता है माया, और विद्या मतलब ज्ञान। जो माया का ज्ञान कराएगा वो सांसारिक गुरु है, और जो श्री यानी आत्मा और विद्या यानी ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान कराएगा वो सदगुरु है, सच्चा गुरु है। लोग बाग मायावी गुरुओं के पास जाते हैं, मुझे धन मिल जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे ये हो जाए। मैं कह रहा हूं तुम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम पैदा हुए थे तो दूध अपने आप माँ के स्तन में आना शुरू हो गया था। तो तुम्हारा बहुत ख्याल करता है, तुम्हारे ही भीतर बैठ करके तुम्हारे साथ रहता है, उसको भूल करके बैठे हो। सांस भीतर, बाहर, भीतर, बाहर। ध्यान भ्रूमध्य में टिका रहे। भ्रूमध्य में ही वो हृदय है जिस हृदय के भीतर से तुम परमात्मा तक जा सकते हो। उस हृदय से पहले मन है, मन, और मन के अंदर है तुम्हारे परमात्मा। इसीलिए नाम पड़ा मंदिर। तुम बाहर मंदिरों के लिए लड़ते हो, असली मंदिर तो तुम्हारा, देखा जाए तुम्हारा काशी, काबा, अयोध्या, या जितने भी तुम महत्व स्थान जानते हो ना, तुम्हारा द्वारका, तुम्हारा जितने भी स्थान है, वो शरीर है। और इसके भीतर जो मंदिर है ना, इस हृदय से पहले जहां भूमध्य पे तुम ध्यान लगा रहे हो,
वहां मन है, और उसी मन के भीतर जब जाओगे तो उसी के अंदर तुम्हारे परमात्मा है। हरिद्वार, ये द्वार है भ्रूमध्य, जिस द्वार से तुम्हें अंदर जाना है, हरिद्वार। गुरुद्वारा, यही वो गुरु का स्थान है। अगर ये मन, तभी तो कहते हैं गुरु की नाई, रामचरितमानस में हनुमान जी को, कि गुरु की जैसे उनको मानो। तो अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो गुरु की तरह है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिला देगा। और अगर तुम्हारा मन अपवित्र है तो रावण की तरह है, भगवान की भी संपत्ति को चुरा के भाग जाएगा। इसलिए भ्रूमध्य पे ध्यान टिकाओ और भीतर, मंदिर के भीतर जाओ। ओ, और जैसे जैसे सांसों से ध्यान हटेगा, भीतर तुम्हें नाद सुनाई देगा, सुनते रहो। अभी पिछले 15 मिनट से तुम ध्यान कर रहे हो, बिल्कुल मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे तो कोई बात नहीं, तुम्हें भीतर से आवाज सुनाई देनी चाहिए। उस आवाज को सुनने से, बाइबल में भी कहा गया है, इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, एंड वर्ड वॉज विद गॉड, एंड गॉड इटसेल्फ वॉज वर्ड। इसी को गुरु ग्रंथ में कहा है कि शब्द, शब्द, शब्द से ही एक नूर ते सब कुछ उपजया। उस नाद को सुनो, और एक दिन सुनने से नहीं होगा, हर रोज अंतिम सांस तक आपको अपने आप से जुड़ना है। अपना ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का ये हम लोग क्या करते हैं, बाहर किसी दूसरे भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। आत्मज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान हुआ ना, आत्महत्या का मतलब खुद की हत्या हुई ना। आत्मकथा का मतलब ये थोड़ा ना किसी दूसरे की कथा लिखोगे। लेकिन हम सब दूसरे भगवानों की पूजा कर रहे होते हैं बाहर। हमारे भीतर ही तो बैठा है वो कृष्ण, हमारे भीतर ही तो बैठा है वो राम, हमारे भीतर ही तो बैठा है वो शिव। नाम अलग अलग लेने से वो नहीं बदलेगा। एक बच्चे को उसकी माँ प्यार से, नाम अगर उसका कमल है, उसको कमल की जगह सोनू, मोनू, चिंटू, बिल्लू कह दे तो बच्चा नहीं बदलेगा भाई। समझो, मायावी दुनिया में मत फंसो, सत्य से जुड़ो। राम नाम सत्य है, और जो सत्य है उसकी परिभाषा ही यही है कि वो बदलता नहीं है। जो बदले वो माया है। ये शरीर बदलता है, ये माया है। ये मन यानी विचार बदलता है, ये भी माया है। लेकिन आत्मा नहीं बदलता, ये सत्य है। राम, यही राम है, नाम सत्य है। इसमें से जो शब्द की आवाजें आ रही हैं वो परमात्मा की ही नाद है, नाद पर ब्रह्म। उसको सुनो। जो बदले वो शिव नहीं, सत्य नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। और हम बाहर शिव को खोज रहे हैं। देखो, हमें क्रोध आता है तो उसका रूट कॉज तो भीतर ही है। क्रोध इसलिए आता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा, यानी वो बात नहीं मान रहा, एक्सपेक्टेशन भीतर मन कर रहा है। उस मन ने एक्सपेक्टेशन हटा दी, क्रोध नहीं आएगा। दुख हो रहा है, क्यों? जो आप चाहते थे वो मिला नहीं, इसलिए दुख हो रहा है। भीतर से मन कर रहा है वो कि ये मिलना चाहिए था। आपने मन को जैसे ही रिजॉल्व किया, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं, मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सारे दुख खत्म, क्रोध खत्म। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ है भीतर है वो तुम्हारा ही प्रोजेक्शन है, जो बाहर तुम्हें दिखाई देता है।
तुम्हारा कोई शत्रु है, वास्तव में कोई है नहीं। तुमने भीतर से अपेक्षा रख करके, या उसने तुमसे अपेक्षा रखी और तुम खरे नहीं उतरे, तो शत्रु हो गया। लेकिन हुआ सब शुरुआत भीतर से। अब तुम रास्ते में जा रहे हो, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, कोई शत्रु नहीं है। उनमें से एक को रोका और उससे आपने व्यवहार बनाया, रिश्ता बनाया। अब आप चाहते हो मेरे अनुसार चले, अब वो नहीं चल रहा है तो दुख हो गया। तो रूट कॉज भीतर है। जो चीज भीतर है उसको बाहर से कैसे पा सकते हो, सोचो। थोड़ी सी तो विवेक बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा तो ध्यान दो। भीतर नाद से जुड़ते जाओ, नाद, पर ब्रह्म। चाहे जो हो जाए, आंखें नहीं खोलनी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। भीतर मन विचार करेगा, कहेगा अब थक गया, यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, मन को कह दो बैठ जा चुपचाप, आज तेरी नहीं चलेगी। तुम पाओगे मन एकदम शांत हो जाएगा। और नहीं माने तो 4 बार कह देना, 5 बार कह देना कि शांति से बैठ जाओ। बहुत दादागिरी मचा ली मेरे ऊपर, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे मालिक नहीं। बैठे रहो। नाद भ्रूमध्य में ध्यान है, नाद गूंज रहा है, उसको सुनते रहो। आपको महसूस होगा कि जैसे रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी हो गई है। जैसे रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी हो गई है, ऐसा महसूस होगा। आप अपनी आत्मा से अगर 2 मिनट भी कनेक्ट हुए तो जीवन सुधर जाएगा। और हर रोज 2 मिनट हो गए तो, और हर रोज 2 घंटे हो गए तो, और एक दिन ऐसा आ गया कि आप उस आत्मा के कनेक्शन में ही बंधे हुए हो, तो माया के कनेक्शन में बंधने से अच्छा है स्वयं के कनेक्शन से बंध जाओ, तो कितना अच्छा हो जाएगा। ओ, 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 भीतर के नाद को सुनते रहो। किसी को दाई साइड से सुनाई देगा शुरुआत में, किसी को बाएं से। और जैसे जैसे आपका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, आप पाओगे बिल्कुल बीचों बीच पीनियल ग्लैंड, बिल्कुल बीचों बीच खोपड़ी में से गूंज रहा है। आप पाओगे पूरी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट हो रही है। आप पाओगे कि झंझनाहट पैरों के तलवों तक भी हो रही है। आप पाओगे पूरा शरीर भीतर से वाइब्रेट कर रहा है, भीतर से, बाहर से हिल नहीं रहा है, भीतर से वाइब्रेट कर रहा है। ध्यान पूरा भ्रूमध्य पे टिकाओ। पूरा ध्यान भूमध्य पे टिका रहे।
गहरी शांति, असीम शांति, शिव योग समाधि, शिव योग समाधि। गहरी शांति, असीम शांति, शिव योग समाधि। भीतर के नाद को सुनते रहो। शुरू शुरू में नहीं सुनाई देगा, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, परिपक्व होगा, स्पष्ट सुनाई देगा। वो आप ही के भीतर से गूंज रहा है। उस शब्द से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। सबसे पहले ओम का नाद शुरू हुआ था, उससे ब्रह्मांड की रचना हुई। उस ओम से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। इसीलिए तो कहते हैं ये प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। और उसी शब्द में, अच्छा, जो मैं ओम बोल रहा हूं वो बोला नहीं जा सकता। जो भीतर गूंजेगा, जो ओ अक्षर इनमें ना ही, वो भीतर जो गूंजेगा वो तो ओम तो उसके जैसा मिलता जुलता एक प्रयास है। वो तो आपके भीतर होगा, ना उसको लिखा जा सकेगा उस नाद को, ना उसको मुंह से बोला जा सकेगा, ना उसका वर्णन किया जा सकेगा। वो तो सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। और हर व्यक्ति को स्वयं से अनुभव करना होगा। वो गूंगे का गुड़ है कि गूंगा गुड़ खा ले तो बता नहीं सकता, बस ऐसा है। और देखो, ध्यान दो कि इस क्षण कोई तनाव नहीं है। कितने डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन में हो। इस रिलैक्सेशन को जितना धीरे धीरे हर रोज आप बढ़ाते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, अंतिम सांस तक, दिन भर संसार में लगते हो ना, अब थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते संसार से धीरे धीरे बाहर आओ। भीतर प्रवेश करोगे तो संसार से परे होते जाओगे। और फिर एक दिन परम आनंद, सत चित आनंद, वो सुख जिसके बाद सुख ही है, सुख ही है। देखो, अभी ये शरीर जो है, गीता में भगवान ने कहा ये क्षण भंगुर है, दुखालय है, दुखालय। यानी इसमें एक दुख के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दुख 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 ही चलता रहता है। लेकिन दो दुख के बीच में जो विराम मिलता है उसको सुख मान लिया जाता है। अब मैं कह रहा हूं जो विराम है वो बढ़ जाए, दुखों का विराम बढ़ता चला जाए। एक दिन विराम इतना दूर हो जाए, जो विराम है वो इतना बढ़ जाएगा कि दो दुख के बीच में जो आपस में आकर्षण था ना, वो समाप्त हो जाएगा। तो आपका जो सुख है वो आत्यंतिक सुख, सुख 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 सुख, वो सुख परिवर्तित हो जाएगा आनंद में। और आनंद भी कौन सा? सत चित आनंद। तुम यही हो, तुम नित्यानंद ही हो। बहुत अच्छे। अब आज के लिए इतना ही ध्यान। सभी लोग धीरे धीरे से वापस आएंगे, शरीर में चेतना को लाएंगे। जो आप भ्रूमध्य में थे ना, धीरे धीरे जैसे चेतना लाओगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में ध्यान जैसे जैसे जाएगा, आप पाओगे कि रीढ़ की हड्डी से पूरी झंझनाहट हथेलियों के बीच तक आ गई है, पैरों के तलवों तक आ गई है। सभी लोग धीरे धीरे वापस आएंगे, उंगलियों को हिलाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे। जब तक मैं ना कहूं हथेलियों को रगड़ेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे। अब हथेलियों को आंखों पे रखेंगे, लेकिन हथेलियों को एक बार स्पर्श करके फिर थोड़ा दूर कर लेंगे। आंखों पे टच नहीं करेंगे। पहले तो आंखों पे रखेंगे, टच करेंगे, फिर दूर करेंगे। अब महसूस करो, आंखें बंद हैं, भीतर ऊर्जा को। अब दोनों टेम्पल्स पे रखेंगे, लेकिन टेम्पल्स पे रख के फिर थोड़ा दूर कर लेंगे। और अब महसूस करो कि हथेलियों से जो टेम्पल्स में हीलिंग शक्ति जा रही है उसको फील करो। फिर कपाल पे रख लेंगे, कपाल पे रख के और फिर थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, कपाल से टच नहीं करेंगे, ऐसे जैसे ये देखिए, थोड़ा इस तरह से फील करो कि वाइब्रेशन कपाल में जा रही है, लेफ्ट राइट ब्रेन में जा रही है। फिर मस्तिष्क पे ऐसे रखेंगे आगे पीछे और रख करके फिर थोड़ा सा दूर करेंगे। और अब फील करेंगे कि हथेली से
और आज्ञा चक्र में और पीछे मेडुला में हीलिंग शक्ति प्रवाहित हो रही है। अब दोनों कानों पे ऐसे रखेंगे और रख के हल्का सा दूर करेंगे, बिल्कुल चिप टच नहीं करना है, बस टच दूर भी नहीं रखना है बहुत, बिल्कुल ऐसे नजदीक रखेंगे और फील करेंगे एनर्जी को। अब अपने ऐसे विशुद्धि चक्र और गर्दन पे रखेंगे और फिर थोड़ा सा दूर कर देंगे ऐसे, फील करो। अब अपने विशुद्धि चक्र के बैक विशुद्धि चक्र पे रखेंगे और फिर थोड़ा सा दूर करेंगे और फील करेंगे गर्दन पे हथेलियों से जाती हुई ऊर्जा को। अब दोनों कंधों पे रखेंगे ऐसे, अच्छे से रखेंगे पहले और फिर कंधों से थोड़ा सा ऊपर और फील करो कंधों में हीलिंग शक्ति को हाथों से। फिर धीरे धीरे भुजाओं पे रखते हुए धीरे धीरे हथेलियों को ऐसे दूर रखो, फील करो अपने हाथ ऐसे। अब दोनों हार्ट पे रख, अपने फेफड़ों पे रखो और हार्ट पे भी महसूस करो, ऐसे रखो और रख के फील करो ऊर्जा हथेली से जा रही है, हार्ट में जा रही है, अच्छे से जा रही है। अपने लिवर पेंक्रियास पे रखो, फील करो, आंखें बंद करके भीतर देखना है और फिर पेनक्रियाज और स्प्लिन पे रख के फील करो। पेट पे दोनों साइड रख के भीतर के स्टमक और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन पे ध्यान लेके जाओ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ले जाओ, हाथ रखो, फिर थोड़ा सा दूर, फिर शोल्डर ब्लेड्स पे ले जाओ, स्पर्श करके थोड़ा दूर कर दो, फील करो। रीढ़ की हड्डी में भी फील करो कि शक्ति प्रवाहित कर रहे हो हथेलियों से। दोनों किडनीज पे रख दो, फील करो अपने लोअर बैक हिप जॉइंट्स पे, जांघों पे रखो, हल्का हल्का मसाज करके हवा में करके हाथ को हथेली जो है टच नहीं करके ऐसे मसाज करो। अब पिंडलियों पे अपने पैरों के तलवों पे रखो, ऊपर नीचे अच्छे से रखने के बाद हल्का सा दूर करो हाथों को, हथेलियों को। एक हथेली पैर के तलवे नीचे की तरफ, एक ऊपर, बिल्कुल स्किन से टच नहीं कर रखा है, थोड़ा दूर है। फिर दूसरे पैर के तलवे पे रखो, स्पर्श करके फिर धीरे से हल्का सा दूर कर दो और फील करो। बहुत अच्छे। अब अपने दोनों घुटनों पर गोल गोल हथेलियों को घुमाओ, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। आंखें बंद ही रखनी है और फिर हथेलियों को घुटनों पे रख दो, लेकिन हथेलियां आसमान की ओर करके ढीला छोड़ दो हथेलियों को। उंगलियों में ध्यान ले जाओ, पैरों के तलवों की उंगलियों में ध्यान ले जाओ, रीढ़ की हड्डी में और कपाल में, इन चारों स्थानों पर एक साथ ध्यान रखो। आप पाओगे कि पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, हथेलियों में, पैरों के तलवों में, रीढ़ की हड्डी, कपाल में, और उस वाइब्रेशंस के साथ साथ भीतर का नाद आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और बहुत ही धीरे धीरे से आप ध्यान लेकर के जाओ कि उस वाइब्रेशन के साथ प्रकाश फैल रहा है, शरीर के भीतर से प्रकाश, आपके पांचों सातों शरीर अलाइन हो गए प्रकाश से। इस दिव्यता को अनुभव करते हुए बहुत प्रेम से, बहुत ही धीरे धीरे से, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से पलकों को धीरे धीरे से, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से पलकों को खोल देंगे। सभी लोग धीरे धीरे से, धीरे धीरे से पलकों को खोल देंगे। तो धन्यवाद, ये आपकी साधना संपूर्ण हो गई है। अब किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, कोई शंका हो या कोई अनुभव हो तो वो बता सकते हैं। हाथ खड़ा करके एक साथ सब बोलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। किसी को कुछ पूछना हो, शंका हो, समाधान चाहिए तो पूछ सकते हो, क्योंकि फिर बाद में प्रश्न बना रह जाएगा तो उसका हल तो बाद में कैसे दिया जाएगा, आप खुद ही भूल जाओगे। किसी को पूछना है? अगर हाँ पूछिए, आप बोलिए कमला बहन। नहीं भैया, मुझे कुछ पूछना नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, अगर नहीं पूछना है तो मैं यही डिस्कनेक्ट करता हूं। और शंका मतलब शर्म के कारण आपका प्रश्न ना रह जाए, ये ध्यान रखना। चलिए, बहुत अच्छे। सभी को अच्छा फील हो रहा है? सभी को अच्छा फील हो रहा है? हाँ जी भैया, हाँ जी। ओके, बहुत अच्छे। तो और किसी को कोई अनुभव हुआ हो, वाइब्रेशन या कुछ और? एकदम माइंड एकदम शांत है सभी का? सभी का मस्तिष्क जो है अभी विचार शून्य, मतलब ऐसी अवस्था में है जहां शांति महसूस हो रही है? शर्म बहुत करते हो आप लोग,
हाँ या ना बोलो, अगर हाँ नहीं है तो। हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर इसका मतलब किसी को कुछ और नहीं पूछना है, कोई शंका नहीं है। अब मैं ये वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, इसको बार बार सुनना और इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पेड साधना करने वाले तो रेगुलर साधक हैं ही, लेकिन जो लोग पेड साधना करना चाहते हैं, पेड साधना से क्या होगा, जैसे स्कूल में आप जाते हो ना, तो स्कूल में बच्चा तो पढ़ तो घर पे भी सकता है, परंतु स्कूल में जाने से उसको माहौल मिलता है, वो नहीं चाहते हुए भी पढ़ लेता है, तो नहीं चाहते हुए पढ़ लेता है और पास भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये साधना जो निःशुल्क दी है, इसको आपको अपने आप से अभ्यास करना होगा, लेकिन माहौल अगर आप चाहते हो कि स्वतः ही बन जाए, तो यहाँ पेड साधना भी होती है, डेली करने वाले यहाँ बैठे हैं। तो आप लोग में भी कोई अगर रेगुलर साधना करना चाहे कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूट्यूब पे जो वीडियो है उसको बार बार देखोगे तो भी आपको निश्चित रूप से ज्ञान, मोटिवेशन मिलेगा ही। तीसरी चीज, ये ज्ञान अपने तक ही सीमित मत रखना। एक कथा सुनाता हूं, इस कथा को मैं, जो हमारे साथ साधक रेगुलर करते हैं उनको तो पता है इसका मतलब। हनुमान जी छलांग लगाते हैं और सूर्य को मुंह में फल समझ करके निगल लेते हैं और उनको दंड मिलता है, इंद्रदेव उनको मारते हैं और वो अपनी सारी याददाश्त भूल जाते हैं। इस कहानी के पीछे किसी को क्या पता है ऐसा क्यों होता है? जो रेगुलर साधक है उनके अलावा क्या सीख मिलती है इस कहानी से, कथा से? रामायण में बहुत सारी कथाएं हैं और हर कथा में ज्ञान छिपा हुआ है, कोई नहीं बता पा रहा। हाँ धीरज जी बताइए प्लीज, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैं ध्यान भी जस्ट कुछ दिन पहले से, साल भर से चालू किया हूँ बाबा जी का ज्वाइन करके। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो सर सब कुछ सही है, बट आफ्टर कोविड सर मैं बिजनेस करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी नुकसान हो गया है। ओके तो अब क्या हो रहा है कि जैसे कि मार्केट से भी फंड लिया हुआ है, जबकि जिसके लेके तगादाबाजी होता है। मैं ठीक है। अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ कि मेरा मन शांत हो गया अभी जैसे भी किया या जब ध्यान में करता हूँ, किंतु बाद में फिर आता है यार मुझे उसको देना है, वो तो मेरे को फोन करेगा, फिर सर मन में विचलित हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। आप, मैंने एक वीडियो डाला है श्री सूक्त का ना यूट्यूब पे, ओके। वो वीडियो आप अच्छे से समझो, सुनो, और कभी मौका मिलेगा दोबारा से सकाम साधनाएं करने का, तो वो मैं आपको सिखा तो दूंगा और आप कर भी लोगे और उससे निश्चित रूप से आपको लाभ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो मेडिटेशन रेगुलर करोगे ना, ये मेडिटेशन छूटे ना, और इस मेडिटेशन से जिस दिन आपको प्यार हो गया कि रहा ही नहीं जा रहा, उस दिन ये कर्ज तो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी आपके लिए अभी जो है सकाम साधना में श्री सूक्त मैंने करवाया था दिवाली पे, वो आप करो रेगुलर, है ना। देसी घी, शुद्ध गाय का लो, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि देखो अब आप फिजिकल मेटेरियलिटी पे आओगे तो हर हर वस्तु की एक एनर्जी है। जैसे सरसों है, तो सरसों नेगेटिविटी के लिए यूज की जाती है, सरसों का तेल इसीलिए हम दिवाली पे जलाते हैं ताकि नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तिल्ली का तेल है तो वो लक्ष्मी से संबंधित है, तो इसीलिए तिल्ली का तेल जलाते हैं, तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा आपका सबकॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से शुद्ध देसी गाय, शुद्ध गाय का देसी घी हो, वो लेकर के आप जो है ये ऋचाएं हैं अपनी, क्या कहते हैं, श्री सूक्त की, उससे हवन करिए। आपको, मैं समझता हूं कि 21 दिन में फर्क आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है वो वीडियो देखिए बार बार। ओके, थैंक यू सर। ओके, जय नित्यानंद। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक। ये जो मैं वीडियो डालूंगा इसको बार बार खुद भी सुनिए और शेयर कीजिए जितने लोगों को आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय नित्यानंद, नमः शिवाय। मिलते जय हैं। नित्यानंद, नमः शिवाय। जय नित्यानंद, नमः शिवाय।